नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार रोना पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। तो अपने टॉपिक चल रहा था त्योहार एवं उत्सव है। उसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी कैलेंडर के अनुसार। त्योहार व उत्सव हिंदी कैलेंडर के अनुसार आज हम जानेंगे वैदिक मासों के नाम। इससे पहले अपने देखते हैं कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, कुछ बच्चों को इस बारे में नहीं पता होता है। तो आज अपने पहले उसको जानेंगे, कृष्ण पक्ष क्या होता है और शुक्ल पक्ष क्या होता है। ये है चंद्रमा। इस दिन पूर्णिमा होती है और इससे इधर वाले क्रम में शुक्ल पक्ष, इधर वाले क्रम में अमावस्या। कृष्ण पक्ष 15 दिन शुक्ल पक्ष के चलते हैं, उसके बाद में पूर्णिमा आती है। इसके बाद में घटते क्रम में 15 दिन बाद अमावस्या आती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा गोल होता है और पूरी अपनी रोशनी छोड़ता है और अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है अपने को। उस दिन अंधेरी रात होती है। अब देखेंगे वैदिक मासों के नाम। वैदिक मासों के नाम, इसमें पहला महीना होता है चैत का, इसको चैत्र बोलते हैं। इसके बाद में वैशाख, इसके बाद में ज्येष्ठ, आषाढ़, आषाढ़, इसके बाद में श्रावण, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, आश्विन, कार्तिक, कार्तिक मास, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष,
पौष, पौष, माघ, और 12वां महीना होता है फाल्गुन का। इनको ज्यादातर घर में घर वाले यूज करते हैं, बच्चों को नहीं पता होता है। घर वाले इसको चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादवा इस प्रकार से यूज करते हैं, और अपने दादा परदादा को या घर में पूर्वज को पता होता है इनका ये कौन सा महीना चल रहा है। और अप्रैल 15 मार्च से 15 अप्रैल 15 अप्रैल से 15 मार्च से 15 अप्रैल में चैत महीना, तो फाल्गुन महीना 15 फरवरी से 15 मार्च। अपने इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जनवरी से महीना स्टार्ट होता है, और वैदिक मासों के अनुसार से चैत महीने में कैलेंडर स्टार्ट होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष चैत महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से स्टार्ट होता है। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या प्रथमा से शुरू होता है। 2024 में विक्रमी संवत 2081 2024 में विक्रमी संवत 2081 9 अप्रैल मंगलवार को 2024 में विक्रमी संवत 2081 9 अप्रैल मंगलवार को हिंदू नववर्ष के अनुसार चैत महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या प्रथम से शुरू हुआ। तो अपने हिंदी कैलेंडर के अनुसार वैदिक मासों के नाम चैत्र जो 15 मार्च से 15 अप्रैल तक होता है। इसके बाद में विशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ व फाल्गुन।
इसमें इसमें 1 से 15 दिनों के अलग अलग नाम भी हैं। प्रथमा या एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचम, षष्टम, सप्तमी, अष्टम, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या या पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में इसी प्रकार से दिन चलते हैं। प्रथमा, एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्दशी, पंचम, षष्टम, सप्तमी, अष्टम, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या या पूर्णिमा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे त्योहार। जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार आ रहे हैं। रामनवमी चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। रामनवमी चैत्र महीने में भी मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन। चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन। इसी चैत्र महीने में हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। चैत्र महीने की पूर्णिमा को हनुमान जयंती भी बनाई जाती है। होली,
फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। होली के दिन होलिका द्वारा भक्त प्रहलाद को अपनी गोद के अंदर लेके बैठ गई थी और लकड़ी के ढेर पे बैठ गई, तो वो उसके अंदर होलिका जल गई थी और प्रहलाद बच गया था। इसी खुशी में ये त्योहार बनाते हैं। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल व असम में डोला यात्रा भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल व असम में इसे डोला यात्रा भी कहते हैं। दीपावली दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। दीपावली के दिन भगवान राम श्रीलंका से अयोध्या लौटे थे। इसी उसी के अंदर दीपावली को, अमावस्या को पूर्णिमा कर दिया गया था दीप जलाकर। महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। महाशिवरात्रि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। इस दिन शिव व मां पार्वती का विवाह हुआ था। तो ये अपने थोड़ा सा गलत लिख दिया। महाशिव महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की चतुर्दशी को। फाल्गुन मास की चतुर्दशी को। और भगवान शिव व मां पार्वती का विवाह था। भगवान शिव व मां पार्वती का विवाह हुआ था इस दिन। गणेश चतुर्थी
गणेश गणेश चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। भगवान गणेश का जन्म महोत्सव है। रामनवमी चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन होता है। चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती भी बनाई जाती है। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बनाई जाती है। इस दिन होली के दिन रंगों का त्योहार है। पश्चिम बंगाल में असम में इसे डोला यात्रा भी कहते हैं। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को बनाई जाती है। और घर में सभी बच्चे पटाखे भी फोड़ते हैं इस दिन। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की चतुर्थी को भगवान शिव व मां पार्वती का विवाह है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। भगवान गणेश का जन्म महोत्सव है। मकर संक्रांति मकर संक्रांति पौष मास में 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाई जाती है। मकर संक्रांति पौष मास में 14 या 15 जनवरी को मनाई जाती है। यह त्योहार भगवान सूर्य को समर्पित है। यह त्योहार भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रस्थान करने का उपलक्ष्य में प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में तमिलनाडु में ताई पोंगल,
तमिलनाडु में ताई पोंगल भी बोलते हैं, असम में भोगली बिहू, असम में भोगली बिहू व गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं। गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं। यह पतंग उड़ाने का भी त्योहार है। यह पतंग उड़ाने का भी त्योहार है। इस दिन सभी बच्चे बूढ़े पतंग उड़ाते हैं। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जयपुर में पतंग उड़ाई जाती है। मकर संक्रांति पौष मास की 14 या 15 जनवरी में मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। तमिलनाडु में ताई पोंगल बोलते हैं, असम में भोगली बिहू और गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं। इसके बाद जन्माष्टमी। जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रतिपदा या प्रथमा विशेषकर यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। विशेषकर पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। दानव महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय के जश्न में दानव
महिषासुर पर है देवी दुर्गा दुर्गा के विजय के जश्न पर। दानव महिषासुर पर है देवी दुर्गा के विजय के जश्न में मनाया जाता है। इसके बाद में बसंत पंचमी। बसंत पंचमी देवी सरस्वती देवी सरस्वती की पूजा होती है। माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। माघ शुक्ल पंचमी को। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को बनाया जाता है। भाई बहन का त्योहार है। तो आज इतना ही। धन्यवाद।